एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। कल मैंने आप सभी से पूछा था कि क्या आपको मेरी कोविड स्टोरी में इंटरेस्ट कुछ है, उससे आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप में से 600 लोगों ने कमेंट किया है और उससे भी ज्यादा आप कमेंट होते चले जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में यही स्टोरी मैं शेयर करूंगा और इससे आपको थोड़ा ऐसा होगा, आश्वासन मिलेगा कि किसी भी तरह से कोविड को आसानी से हराया जा सकता है। अब मैं हराया जा सकता वाला वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ। ये बीमारी ऐसी है कि आप इसको कभी ऐसे किसी मौके पे नहीं समझ सकते हैं कि मैंने इसको हरा दिया। कभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए इसको सीरियसली लीजिएगा और जो मैं बता रहा हूँ उसको सीरियसली समझिएगा। सबसे पहले मैं अपनी कहानी बताता हूँ और मुझ पर क्या बीती थी, उसके बाद हम इसके इलाज पर चर्चा करेंगे, जो कि ऑफिशियल इलाज जारी किया गया है। यदि आपको कोई डॉक्टर ना मिले, आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टर ना मिले, उसके लिए लखनऊ से ऑफिशियल इलाज इसके लिए सर्कुलेट हुआ था। वो सर्कुलेशन मुझे भी मिला था और उसी के तहत मुझे डॉक्टर ने दवाई भी दी थी। एक्चुअल में मैंने डॉक्टर से ही कंसल्ट किया था। डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो इस सर्कुलेशन से मिलती जुलती थी। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो सर्कुलेशन है, कि जो पीडीएफ घूम रहा है, जिसको मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो जो पीडीएफ है वो मैं कह सकता हूँ कि सही है। और इससे ही रिलेटेड पूरा पैकेज बना के हमारे क्षेत्र में, जो कि मैं खुर्जा अभी रह रहा हूँ बुलंदशहर में, यहाँ पर इसको ऊंचे ऊंचे दामों पर तक बेचा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सर्कुलेशन है, ये जो पीडीएफ है, वो सही है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बात करते हैं 8 अप्रैल 2021 की सुबह सुबह में। मतलब रात को मैं बहुत अच्छे से सोया, सुबह उठते ही मुझे थोड़ा गले में खराश और थोड़ा सा खांसी और थोड़े से जुकाम की शिकायत रही। मैं अपना ऑफिस गया और साइट पर गया। मैंने सोचा कि धूप में निकलेंगे कुछ सही होगा। उसके बाद स्थिति और बिगड़ने लगी और मुझे बुखार चढ़ने लगा। 12-1 बजे तक मैं वापस घर आ गया। दोबारा मुझे ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं हुई। जो मेरा बुखार था वो 101 से स्टार्ट हुआ, मतलब मैं मेजरमेंट उसका स्टार्ट किया 101 से 102, 103 तक चला गया। तब मैंने ली पैरासिटामोल, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि ये जनरली कोविड ही हो सकता है, कई जगह फैल रहा था। इसी के तौर पे मैंने फर्स्ट हाफ में ही, जब मैं ऑफिस से निकला था, एंटीजन टेस्ट करवा लिया था कि घर जाके मैं आइसोलेशन में रहूंगा। आइसोलेशन तो क्या, कुछ आइसोलेशन हो नहीं पाया। एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आया। एंटीजन पे कभी भरोसा मत करिएगा, ये कभी भी नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए आरटीपीसीआर जरूर करवाइएगा अगर आपको श्योर होना है तो एंटीजन टेस्ट मेरा नेगेटिव आया। घर पहुंचा मैं, एक कमरे में मैंने पनाह ले ली और मेरी वाइफ मेरा सारा चीज करने लगी। अब मैं बता दूं कि मैं भी पॉजिटिव हुआ, मेरी वाइफ भी पॉजिटिव हुई। मेरे बच्चे को भी सिम्टम थे, पर उसका मैंने टेस्ट नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो पॉजिटिव हुई या नहीं हुई। बच्चा मेरा 3.5 महीने का है। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जिनके छोटे बच्चे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। अब जिनके घर में छोटे बच्चे हों या जिन्होंने बच्चे पाले हो, तो उनको ये पता है कि एक अकेले के बस का काम ये नहीं है। मैं बीमार होते हुए भी अपनी वाइफ की हेल्प करा रहा था, क्योंकि खाना, एक बीमार व्यक्ति और एक छोटा बच्चा, ये एक महिला के लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैं थोड़ा उसका हेल्प करने लगा और ये मेरी बेवकूफ़ी थी और इस बेवकूफ़ी को मैं जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मुझे ये पता था कि मैं अगर संक्रमित हुआ हूं तो मेरी वाइफ भी संक्रमित होगी और वो संक्रमण बच्चे तक भी पहुंच सकता है। फिर भी मैंने जोखिम लिया, क्योंकि दैनिक कार्य तो करना ही है। ऐसा आपके साथ भी होगा। 2 कमरे का घर है मेरा और एक वॉशरूम है। सभी के साथ, छोटी फैमिली में यही होता है, 2 कमरे में आइसोलेशन नहीं हो सकता अगर आपके पास एक ही वॉशरूम है। तो मुझे पता था कि ये सारी चीजें संक्रमित होंगी, इसलिए अपने जो दैनिक कार्य हैं उसको हम नहीं रोक सकते हैं। हुआ वही, 2 दिन बाद वाइफ को भी संक्रमण लगा, 3 दिन बाद बच्चे को संक्रमण लगा। अब आप सबसे बड़ी क्रिटिकल कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं बीमार हूँ, मेरी वाइफ बीमार है, बच्चा बीमार है। आप अपने को छोड़ के दोनों लोगों को देखना चाहते हैं, पर ज्यादातर आप बच्चे को देखना चाहेंगे। आपके घर में खाना बनाने की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सभी बीमार हैं। तो यहाँ पर हम काम बांट रहे थे। जैसे ही जिसकी हिम्मत होती थी, कुछ अगर खाने बनाने में कोई ऐसी चीज करनी है वो कर देता था और फिर से वो लेट जाता था बिस्तर पे, क्योंकि इतनी ज्यादा कमजोरी हो रही थी। वाइफ को मेरे फीवर का ज्यादा शिकायत नहीं थी, फीवर की ज्यादा शिकायत मुझे थी। और सबसे बड़ी कंडीशन तो दिक्कत तब आती थी रात के समय में, जब बच्चे को दूध पिलाना होता था। दोनों लोग बीमार हैं, एक जन दूसरे को उठा देता था कि भाई
आज दूध पे तुम पिला दो या अभी दूध तुम पिला दो, मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। अब उठने की हिम्मत तो मेरी भी नहीं होती थी, तो दूध बना के फिर बच्चे को पिलाना। अब बच्चा भी बीमार है तो बच्चे की आप हर 15-20 मिनट में क्यूरोसिटी वर्स आप देखते रहेंगे कि वो सांस तो सही से ले रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कोविड के लक्षण हैं। बच्चा तो बता नहीं सकता है वो सांस ठीक से ले रहा है नहीं ले रहा, उसका गला तो नहीं सूख रहा। अगले दिन मैं सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास ले गया, तो उसने वायरल फीवर की जो दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक दे दिया और उससे कुछ ना कुछ सुधार होने लगा। पैरासीटामोल भी हम कुछ उसको चटाते थे बच्चे को, तो उससे कुछ ना कुछ सुधार उसमें होने लगा। अगले दिन उसको फिर हम नेबुलाइजेशन देने लगे, दूसरे डॉक्टर के पास ले गए थे और उसको नेबुलाइजेशन देने लगे, जिससे कि उसमें काफ़ी सुधार होने लगा। ये सारी चीज़ें करने में कुछ 1 हफ्ता निकल गया था और मैंने अभी तक अपनी कोई भी दवाई स्टार्ट नहीं की थी, केवल पैरासीटामोल पर मैं जी रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि एजिथ्रोमाइसिन मुझे शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों की सलाह भी थी। मैंने YouTube पे पोस्ट भी डाला था, आप में से बहुत से लोगों ने सलाह दिया और कई दवाइयों के नाम बताए, कई चीज़ों के नाम बताए जिसको मुझे करना चाहिए था, पर 1 हफ्ते तक मैं नहीं कर पाया। क्योंकि आप जब घर में आपके दूसरे लोग बीमार हो और आप पर पूरी जिम्मेदारी हो तो आप अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई, ऐसा आपको नहीं करना है। 1 हफ्ते तक कोविड के साथ कभी भी बिना इलाज के नहीं रहना है। 1 हफ्ते बाद मैंने अपना RT-PCR कराया, 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई, वो पॉजिटिव रही, वाइफ की रिपोर्ट भी पॉजिटिव रही। इतने में हमारा बच्चा सही हो चुका था, तो एक जगह से हम आश्वस्त हो चुके थे। तो आपको अगर बच्चा छोटा है आपका, तो इस प्रकार की घटना आपके साथ हो रही है तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। बच्चों पर इस पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, उनको एक तरह से वायरल की तरह ही ये ट्रीट हो रहा है और बच्चे जल्दी रिकवर हो जा रहे हैं। फिर जैसे ही बच्चे से हम खाली हुए, मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर को हम दिखाने गए। हमने ये उसको बताया, 1 हफ्ते बाद ही हम चले गए थे बच्चे से खाली। हमने उसको बताया कि एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया, RT-PCR टेस्ट हमने करने के लिए दिया हुआ, इसकी रिपोर्ट नहीं आई हुई। पर फिर भी डॉक्टर को ये पता लग गया था या उसको एहसास हो गया था कि इनको वायरल नहीं है, कोविड की शिकायत हो सकती है। उसने कुछ टेस्ट लिखे, ये टेस्ट आप लोग भी जरूर कराएं अगर आपको किसी ने नहीं लिखा। लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, इसके अलावा C रिएक्टिव प्रोटीन। C रिएक्टिव प्रोटीन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आप दीजिएगा। इसके अलावा CBC भी हमें डॉक्टर साहब ने लिखा और पैरासीटामोल की गोलियां जो कि डोलो 650 थी हमारे वजन के हिसाब से, क्योंकि 50 किलो से ज्यादा वजन है दोनों लोगों का। और इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन 5 दिन के लिए और कुछ मल्टीविटामिन की गोलियां, इसके अलावा विटामिन C की गोलियां। ये सारी दवाइयां हमें डॉक्टर से प्राप्त हुई है, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, हमने दवाइयां बाजार से खरीद ली। अब मैं ये बात करना चाहूंगा कि मैंने तो तुरंत डॉक्टर को दिखाया, आपको भी दिखाना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, उस कंडीशन में आपको इमरजेंसी है, पहले दिन से ही आपको इलाज शुरू करना है, तो मैं स्क्रीन पर ये लगा दे रहा हूं, इसका आप पालन जरूर करेंगे। इसमें पैरासीटामोल के बारे में बात की गई है, 3 बार इसको लेना है। आइवरमेक्टिन की बात की गई है, आइवरमेक्टिन को रात में लेना है, 1 गोली लेना है, 3 दिनों तक लेना है और भोजन के 2 घंटे के उपरांत लेना है। एजिथ्रोमाइसिन की बात की गई है, जिसको कि हर दिन 1-1 लेते रहना है और 3 दिन का डोज इसका है, कुछ जगह 5 दिन का डोज भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, 5 दिनों तक 1-1 गोली भी खाई जा रही है। इसके अलावा विटामिन C की गोलियां इसमें लिखी हुई हैं, 10 दिन तक चूसना है उसको। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg भी है। इसके अलावा गुनगुना पानी पीना है, भाप लेनी है 3 बार, योगा करना है, बेड रेस्ट करना है 8 घंटे। कुछ छूट गया हो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये जो प्रॉपर फॉर्मेट है, ये बहुत सही फॉर्मेट है। और मैं जैसा फिर से कह रहा हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप इसी को सीधे अप्लाई कर दीजिए। आप डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि हो सकता है आपको कोविड ना हो, आपने टेस्ट नहीं भी कराया हो, तो डॉक्टर अपने हिसाब से आपको सलाह देगा। पर अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं RT-PCR टेस्ट। इसमें जो आपका मेन होता है CT वैल्यू। CT वैल्यू अगर 24 से ज्यादा है तो आप ज्यादा संक्रमण फैलाने के लिए प्रोन नहीं है और आपका जो इन्फेक्शन है वो जल्द ही सही हो जाएगा। अगर वो ना बिगाड़ें आप अपनी गलती से तो जल्द ही सही हो जाएगा। थोड़ा आश्वस्त होने वाली बात है अगर 24 से ज्यादा है, यानी कि 26-27 इस तरह से। मैंने जब एक हफ्ते बाद टेस्ट कराया था तब मेरा 27 आया था। हो सकता है कि जब मुझे हुआ हो तो 24 से कम हो। तो ये सारी चीजें ध्यान दे लीजिएगा कि आप RT-PCR टेस्ट भी जल्द से जल्द करवा लें। मेरे कंडीशन में क्या हुआ, बच्चे वाला कंडीशन हुआ। इसके अलावा RT-PCR टेस्ट कहीं भी मेरे जिले में नहीं हो रहा है सरकारी तौर पे। अगर हो भी रहा है तो बहुत जुगाड़ लगाने पे हो रहा है।
तो मैंने लाल पैथ वाले को बुलाया, लाल पैथ वाले ने कुछ समय लिया और तब जाके मेरा ये ट्रायल हो पाया, ये टेस्ट हो पाया। क्योंकि मुझे बड़े हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं थी, मैं बीमार था, इसीलिए मुझे ये RT-PCR टेस्ट करने में भी इतना समय लग गया। क्योंकि पहले संभलना पड़ता है, परिवार को संभालना पड़ता है, तब आप अपने आप को देखते हैं। यही गलती सबसे बड़ी भारी पड़ती है। जब डॉक्टर ने मुझे एजिथ्रोमाइसिन दी तो मैंने पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन इसी को केवल लिया, ज्यादा कुछ नहीं लिया। उसके 3-4 दिन बाद आइवरमेक्टिन मैंने ली, डॉक्टर ने वो मुझे नहीं दी थी। मैंने जो PDF आपको दिखाया, इसी से मैंने सलाह लेते हुए इसको लिया। भाप लेना स्टार्ट किया, मेरा जो स्मेल है, जो स्वाद है, वो चला गया था। कुछ 8-9 दिन तक गया रहा जब से मुझे इस सिम्टम शुरुआत हुए थे, और भाप लेने के बाद उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ। इसके अलावा मेरी खांसी भी नहीं जा रही थी, कफ भी हो रहा था, और कफ तो मुझे कत्थई कलर का तक का होने लगा था, उसके बाद वो काला होने लगा और उसके बाद फिर उसका रंग सही हुआ है अब जाके। यानी कि मेरे फेफड़ों में इन्फेक्शन था। फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए आपको CT स्कैन कराना जरूरी है, वो मैंने नहीं करवाया। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब मैंने CT स्कैन करवाया और उसकी रेटिंग आई है 8। माइल्ड इन्फेक्शन इसका मतलब होता है। आप CT स्कैन की जो सीवियरिटी वैल्यू है वो सब इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा किस प्रकार से उसको देखा जाता है। तो मेरी अभी भी 8 आई है, यानी कि जब इन्फेक्शन पीक पर था तो ये तो बहुत ज़्यादा सीवियर केस तक चला गया था, पर मुझे नहीं पता था। कई लोगों ने सजेशन भी दिया था, यूट्यूब पे ही कमेंट में सजेशन दिया था, पर आप जानते हैं कि जब इस तरह की कोई बीमारी आती है तो आप दूसरों पे इस तरह से कमेंट पे आप विश्वास नहीं करने लगते हैं, क्योंकि कमेंट में कुछ भी लिखा हो सकता है। जब तक आपको डॉक्टर सलाह नहीं देता है तब तक आप ये चीजें नहीं करते हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया, तब जाके मैंने CT स्कैन करवाया, और कल मैं अब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसकी जो दवाइयां हैं वो मुझे देगा और तब जाके उसका इलाज अब करना है। बात यही है, तब मैंने आपको बताया था कि कोविड से जीतना वाली कोई बात नहीं है, कोविड को हराने वाली कोई बात नहीं है। कोविड आपके शरीर से निकल जाएगा, आफ्टर इफेक्ट छोड़ जाएगा, जिस तरह से मेरे लंग्स में इन्फेक्शन छोड़ गया। अब इसका इलाज मुझे करना पड़ेगा। कोविड का इलाज मुझे लगता है कि हो चुका है, मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, पर जो इन्फेक्शन है वो मुझे अस्वस्थ घोषित कर रहा है। बहरहाल इस तरह की चीजें आपके साथ हो तो विल पावर स्ट्रांग रखिए, योगा और जितनी भी चीजें आप इसमें सुधार करने के लिए कर सकते हैं युद्ध स्तर पे करिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके घर में सबको हो जा रहा है। काम को बांटिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, किसी पे कोई गुस्सा मत करिए, इमोशनल सबकी हेल्प करिए, आप आसानी से इससे छुटकारा पा जाएंगे। छुटकारा पाना, उसके बाद आपको अपने ट्रैक रखना है, अपने शरीर का ट्रैक रखना है, अपना इलाज, अपने जो टेस्ट हैं उसको करवाते रहना है। अस्पतालों में बहुत भीड़ है, मुझे पता है। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, आपने सीधे पता कर लिया है कि भैया आपको तो कोविड है, आपने सोच लिया है, तो जो दवाइयाँ मैंने बताई जो सरकारी तौर पे सर्कुलेट हुई हैं उनको प्लीज ले लीजिएगा। और हाँ, प्रशासन की तरफ से मेरी क्या हेल्प की गई? कोई हेल्प नहीं की गई। रोज एक फोन आता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बोलता हूँ मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। बोलते हैं आपको दवाइयाँ सरकारी तौर पे दी गई। मैंने बोला कोई दवाइयाँ मुझे सरकारी तौर पे नहीं दी गई। उनका कहना होता है कि आपके घर पे आइसोलेशन का पर्चा चिपकाया गया है, होम आइसोलेशन का। मैंने कहता हूँ नहीं। जब वो कहते हैं कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं उनसे बोलता हूँ कि ऑक्सीमीटर हमारे यहाँ पहुँचा दीजिए। वो कहते हैं भाई उसकी तो व्यवस्था आपको खुद से करनी पड़ेगी। 2-3 दिन के बाद स्थिति तो ये हो गई कि इस प्रकार का कोई फोन आता था मैं तुरंत काट देता था उसको, अगर वो इस तरह की कोई इंक्वायरी करता था। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि केवल जानकारी जुटा के अपने आंकड़े बनाते हैं। कोई भी हेल्प करने सरकारी तौर पे, यूपी की कंडीशन, बुलंदशहर, खुर्जा की कंडीशन में बता रहा हूँ, कोई नहीं आया। इसके अलावा कोई सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, मैं सबका जवाब दूंगा, क्योंकि ये वीडियो एक जनरल पर्पस के लिए बनाई गई है और आपकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ही बनाई गई है। मैं फिर से कहता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। इससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।